जय हिंद साथियों, आप सभी का करंट अफेयर की 14वीं क्लास में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे और जिस भी परीक्षा में आपका सिलेबस में करंट है तो समझ लेना आप बिल्कुल सही जगह में हो। सवाल नंबर 1 दिया गया है कि वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसका राइट आंसर बेटा लाओस इज द राइट आंसर। लाओस वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी करेगा। ठीक है, अगला सवाल है 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ना, उसमें किस नए खेल को शामिल किया गया है पहली बार? तो इसका राइट आंसर है गतका मार्शल आर्ट। ठीक है, जिसमें मार्शल आर्ट इस आपकी जो है शामिल की गई है गोवा में होने वाले जो 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं उनमें। ठीक, चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग डिटेल चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोगों का कहना रहता है जल्दी जल्दी करवा दिया जाए, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक, चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 कौन सी है? 2023 है, 30 नहीं है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? हमेशा बेटा यूरोपीय आपको कंट्री देखने को मिलेंगे। फिनलैंड बेटा नंबर फर्स्ट पर है। अगर यहाँ पर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की जो है 126वीं रैंक है। तो दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। भारत की अगर बात करें तो 126 नंबर में। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 वितरित किया। मतलब कौन सी हेल्दी सिटीज है जहां पर लोग रह सकते हैं, लोगों के रहने के लायक ठीक ठाक है ना, समस्याएं कम हैं? किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है अर्थात सम्मानित किया गया है? तो बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है और बेटा यह कर्नाटक की राजधानी भी है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहन बोपन्ना इज द राइट आंसर है। ये बेटा टेनिस खेल से इनका संबंध है। सबसे ज़्यादा उम्रदराज खिलाड़ी भी बन चुके हैं एटीपी मास्टर में 1000 खिताब जीतने वाले। ओके, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है 2023 का, इसका आयोजन बेटा नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है, हमारे प्यारे भारत में किया गया है। ठीक है, चलिए यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगले सवाल पर मूव करते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% मतलब जो विद्यार्थी हैं उनको 75% रोजगार देने के लिए एक झरनी योजना लॉन्च की गई है। नाम क्या बेटा? झरनी योजना। एक पोर्टल बनाया गया है। तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो झा से झरनी और झा से झारखंड राज्य के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है फुटबॉल टूर्नामेंट जिसे आप जो है SAFF चैंपियनशिप 2023 है यार, 30 हो गया, 2023 के नाम से जानते हैं। इसकी मेजबानी जो है कौन सा शहर करने वाला है? तो बेंगलुरु करेगा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु देख रहे हो आपके ऊपर के 1-2 प्रश्नों में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है? बेंगलुरु इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सम्मुख रखा गया है कि हॉकी इंडिया, क्या लिखा हुआ बेटा? हॉकी इंडिया के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? क्योंकि पूरा साल 2022 का निकल चुका है, तो अवार्ड दिया गया 2022 का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, वो भी हॉकी का। तो वो बेटा हार्दिक सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे नाम क्या दिया गया है? स्टेचू ऑफ नॉलेज का नाम दिया गया है। इसका अनावरण कहां पर किया गया है? टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, लातूर में किया गया है। और लातूर आपके कहां पे पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में पड़ता है। लातूर में जो है भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा नाम स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि संविधान निर्माता आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नाम है एबेल पुरस्कार 2023। इससे किसे सम्मानित किया गया है? किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, गणित का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है बेटा महिलाओं के लिए अर्थात उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना लॉन्च की जाती है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और बजट में इसके बारे में बताया भी गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि हंगामा मुंबई में, तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के एलिफेंटा की गुफाओं तक, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के कहाँ पे पहुँच जाते हैं?
कहाँ पे पहुंच जाते हैं? एलिफेंटा गुफाओं तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ओके, चलिए अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? मतलब एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा एक देश है जिसके हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया जाता है और ये कारनामा भारत को मिलता है। मतलब ये अवार्ड भारत को मिलता है, मतलब भारत के हॉकी महासंघ को यह अवार्ड मिलता है। कहने का मतलब ये, आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती पहले बताया गया था, उसे जो है बदल करके कहाँ पे कर दिया गया है? तो विशाखापत्तनम इज द राइट आंसर है। मतलब अमरावती राजधानी की जगह में अब आपकी विशाखापत्तनम राजधानी आपको देखने को मिलेगी, वो भी किसकी? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले नंबर का सवाल है आपके सामने कि 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा में किया गया है। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, राजधानी क्या है? पणजी है। ओके, अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना के द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ट्रोपिक्स 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो बेटा हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक 2-2 वर्षों में एक बार होता है समुद्री अभ्यास, नाम ट्रोपिक्स का आयोजन कहां पर हुआ है? हिंद महासागर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान, पर्यावरण को नुकसान तो भैया देखो हो रहा है सच में, कम करने के उद्देश्य से भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्रा गलियारा, ठीक है, कहाँ पर बनाए जाने की बातें की गई हैं, कहाँ पर बनाया जाने वाला है? उत्तराखंड में बनाया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण को या विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है उनको रोका जा सके, क्योंकि पर्यावरण को भैया नुकसान होगा तो प्रकृति को सच में नुकसान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूमचू महोत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? आप लोग फटाक से कमेंट करके छाप दीजिए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 30वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? 32वें नंबर का व्यास सम्मान है, इसका राइट आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें नंबर का व्यास सम्मान 2022 दिया गया है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री नाम है उनका बेटा नितिन गडकरी, इनके द्वारा पहली मेथनॉल से चलने वाली बस कहां पर शुरू की गई है? मतलब मेथनॉल से चलने वाली है बस। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है भैया, तो मंगलुरु में चली है आपके, और कर्नाटक की राजधानी है मंगलुरु। ये तो खैर आप लोग समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ तक तो डाउट है नहीं, तो आगे भी डाउट नहीं होगा, और जब डाउट नहीं है तो मामला फिर रफा दफा करते हैं। आशा करता हूँ आप प्यारा सा एक कमेंट करेंगे। ठीक है, और हमारे परिवार से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस तरीके के वीडियो जो आपकी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करने वाले हैं वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।